पिछली श्रृंखला में हमने वाणी के महत्व पर विचार किया और हमने यह देखा कि अगर हम उचित और मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं तो हम उन्नति के आकाश को छू सकते हैं, लेकिन अगर हमारी वाणी कड़वी है तो हमको पतन के गर्त में गिरने से भी कोई रोक नहीं सकता है। मधुर वचन जो है वह औषधि का काम करती है, जबकि कड़वी बातें जो होती हैं वह जहर के समान होती हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम कोयल और काग से भी ले सकते हैं। कोयल न तो किसी को कुछ देती है, न कौवा जो है वह किसी से कुछ लेता है, लेकिन केवल आवाज़ की मधुरता या कड़वापन के कारण कोयल सबकी प्रिय होती है और कौवा जो होता है उसको सब कोई उड़ाने या भगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कौवे की आवाज़ कर्कश होती है और कोयल की आवाज़ मधुर होती है। इसलिए हम कोयल के आगमन का इंतज़ार करते हैं या कोयल की आवाज़ सुन करके हमको बसंत ऋतु के आगमन का आभास होता है। कहा भी गया है कि कोयल का को देत है, कागा का से लेत, मीठे वचन सुनाए के सबका मन हर ले। यानी कोयल किसी को कुछ देती नहीं है और न कौवा किसी से कुछ लेता है कि हमको कौवे से दुश्मनी हो या कोयल से प्रेम हो, लेकिन यह मधुर वाणी का ही प्रभाव है कि कोयल मधुर वाणी सुना करके या उसकी चूँकि आवाज़ मीठी होती है तो सारे लोग जो हैं वो कोयल के प्रति आकर्षित होते हैं, कोयल से प्रेम करते हैं या उसकी एक आवाज़ सुनने के लिए कान लगाए रहते हैं, ध्यान लगाए रहते हैं। लेकिन जबकि कौवे की कर्कश आवाज़ हमको किसी दुर्घटना की या किसी परेशानी की सूचना देता है और प्रायः लोग बोलते हुए कौवे को अपने पास से उड़ा देते हैं, हटा देते हैं। यह वाणी की कर्कशता और वाणी की मधुरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और इसको देख करके ही हमको सीख लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए कि मधुर जो आवाज़ है वो हमारे लिए जीवन में हमारे लिए उन्नति का मार्ग खोलती है, उन्नति का कारक बनती है, जबकि कड़वी और तीखी बातें जो हैं वो हमारे मार्ग की बाधाएं बनती हैं। इसलिए हमको कड़वी वाणी के प्रयोग से, कड़वी बातों के प्रयोग से बचना चाहिए। बोलने से पहले सोचना चाहिए और जितना संभव हो उतना हमको मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।